हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सभ्यता का। और सभ्यता टॉपिक से जितने भी राजस्थान के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने पेपरों में, वो सभी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो भी व्याख्या सहित देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। इन चार धातुओं में से आहड़ संस्कृति के लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे। 1 नंबर तांबा, 2 नंबर चांदी, 3 नंबर लोहा और 4 नंबर पर है टिन। तो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों, चांदी के जो अवशेष है ना वो कहाँ पर भी नहीं मिले हैं। आहड़ संस्कृति के अंदर तांबे के अवशेष मिले हैं, लोहे के मिले हैं, टिन के मिले हैं, लेकिन चांदी के अवशेष नहीं मिले हैं। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आहड़वासी है वो तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे और टिन की कुछ धातु भी मिली है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। चांदी के जो अवशेष वो नहीं मिले हैं आहड़ संस्कृति में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह अवस्थित है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। महिला पर्यवेक्षक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, आर्थिक अन्वेषण उद्योग विभाग में भी क्वेश्चन पूछा है कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह अवस्थित है। तो 1 नंबर पर नीम का थाना, गंगानगर, पलसाना, रिंग्स सभी जानते हैं। रिंग्स दे रखा है, कंफ्यूज करने हैं। वलसाना ये भी, पलसाना वाला ये भी गलत दे रखा है, गंगानगर भी गलत दे रखा है, सभी जानते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है और नीम का थाना इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता ना दोस्तों ये प्राक हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन ये स्थल नीम का थाना जिले पूर्व में सीकर था, लेकिन अब नीम का थाना बना दिया है अलग जिला। बाकी इसके अंदर है वो अभी नीम का थाना है, वो हटा भी दिया है। तो कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कांतली नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन है वो 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। रतन चंद्र अग्रवाल की जगह आपको RC अग्रवाल भी मिल सकता है। ठीक है, 1978-79 के अंदर विजय कुमार ने करवाया था इसका उत्खनन कार्य। और ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे जो प्राचीनतम है, लगभग 2800 ईसा पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, गणेश्वर ताम्र सभ्यता से संबंधित हो जाएगा, नीम का थाना सीकर में। और 1977 में RC अग्रवाल और 1978-79 के अंदर विजय कुमार ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। नदी कौन सी है देख लो, कांटली नदी है। कांटली नदी कहाँ पर है? सीकर में है। तो यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी माना जाता है? PTI थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड 23 में और सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में यह क्वेश्चन पूछा था कि किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। 1 नंबर गणेश्वर, 2 नंबर बागोर, 3 नंबर आहड़ और 4 नंबर है गिलुंड। सभी जानते हैं कि दोस्तों जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है ना, ताम्र संचयी बोलते हैं, गणेश्वर सभ्यता है सीकर के अंदर। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। PTI एग्जाम सेकंड ग्रेड 30 अप्रैल 2023 को एक क्वेश्चन पूछा था कि प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं। 1 नंबर बेराड़, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर गणेश्वर और 4 नंबर पर तिलवाड़ा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर सभ्यता सीकर में सबसे ज्यादा प्राग ऐतिहासिक स्थल भारी मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कांटली नदी है, बहुत बार हमने पढ़ लिया है। कांटली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है सीकर में और ताम्रयुगीन सभ्यता है ताम्र सभ्यता की जननी कहलाती है और ये कांटली नदी के किनारे हैं। कांटली नदी कर लो इसको, जो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कांटली नदी पर स्थित है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन यही पूछा गया है, कांटली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, इतना आप पढ़ लो ना, नीम का थाना सीकर और तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछ ले, आपका आंसर एकदम सही होगा। तो यहाँ पर देखो, कांटली नदी पर स्थित है गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? मैंने बताया था RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। 1 नंबर पर दे रखा है RC
अग्रवाल रतन चंद्र अग्रवाल सेकंड ग्रेड 2022 में, लैब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा है। गणेश और सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आरसी अग्रवाल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, गणेश और सभ्यता किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। एआरओ 22 में, थर्ड ग्रेड 23 में, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड 2016 में, और असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के अंदर 2021 में, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2022 में। क्वेश्चन टॉप का है, गणेश और सभ्यता किस काल से संबंधित है? सभी जानते हैं, बहुत बार बता दिया, ताम्र युगीन ताम्र सभ्यता है, और ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है वो है गणेश और सभ्यता। यहाँ पर कांस्य के भी अवशेष मिले हैं, टिन, कांसा, तांबा, ये आपको ध्यान रखना है गणेश और सभ्यता के लिए। गणेश और सभ्यता नीम का थाना सिक्कर, 3 नंबर पर दे रखा है, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, इसका मतलब पत्थर का उपयोग होता था। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है? पत्थर के अवशेष, पत्थर के मकान मिले हैं। सीईटी 2023 में क्वेश्चन पूछा है, सीईटी 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में सेकंड दोनों में पूछा है। उसके बाद में लैब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? 1 नंबर पर है हाड़, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर गणेश्वर, 4 नंबर पर है बेराट। तो सही जो आंसर है दोस्तों गणेश और सभ्यता होगा। गणेश और सभ्यता के अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ईंटों का प्रयोग बस्तियां मकान बनाने के लिए किस सभ्यता में उपयोग किया गया है? ये क्वेश्चन आज आपके लिए है कि ऐसा कौन सी सभ्यता है जिसके अंदर ईंटों से बने हुए मकान या उनके जो साक्ष्य मिले हैं वो किस सभ्यता में मिले? आप कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर यह पूछा गया है कि किस में नहीं है, तो गणेश्वर सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। पत्थर से मकान बनाए गए थे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में। देखो इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे, यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई है और ताम्र उपकरण में बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी, पेचदार, सिरा वाली ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्राप्त हुई है। गणेश्वर में मिट्टी के कपीस वर्णी 2 प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। एक तो देखो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं, दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन भी इस सभ्यता में मिले हैं गणेश्वर सभ्यता में। इस बर्तनों में जो मर्तबान कलश होता है ना, उसके ढक्कन या हांडी प्रमुख सभी मिले हैं इसके अंदर गणेश्वर सभ्यता में। तो बर्तन भी मिले हैं गणेश्वर सभ्यता में, ये आपको ध्यान रखना है। चिकनी मिट्टी के जो लाल बर्तन होते हैं ना वो भी इसमें मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के हैं? तो अभी पढ़ा था हमने, गेरिक मर्दभांड है। गेरिक मर्दभांड यानी कलरों से अलग अलग कलरों से है, लाल मर्दभांड मिले हैं। तो ये जो कलर है ना इसे गेरिक बोलते हैं, गेरिक मर्दभांड मिले हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता से मर्दभांड है गेरिक मिले हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 4 क्वेश्चन आता है तो आप एक क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा है दोस्तों। बागोर सभ्यता सूक्ष्म पाषाण उपकरण है, ठीक है। कालीबंगा में दुर्गीकरण। 3 नंबर पर गणेश्वर काले चमकीले मर्दभांड, काले थोड़ी थे लाल थे ना, तो ये गलत हो जाएगा। और विराट में बौद्ध विहार के अवशेष है, ठीक है। तो 3 नंबर पर इसका आंसर सही होगा, वो जो गलत है इसका सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी राजधानी थी बेराट? सेकंड ग्रेड 2011, जेल प्रेरित 17 और महिला प्रयोग से 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि बेराट प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी? 1 नंबर मत्स्य राज्य की। बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। और उसके नजदीक क्या है? अलवर है, जिसे मत्स्य क्षेत्र बोला जाता है। और मत्स्य क्षेत्र की राजधानी थी बेराट, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मत्स्य क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। व्याख्या महत्वपूर्ण है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बेराट है। और कोटपुतली बहरोड जिले में है। बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम सानी, DR सानी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। दयाराम सानी को शॉर्ट में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन में कि जो बेराट सभ्यता है इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? दयाराम सानी ने, DR सानी ने। 1936-37 की बात कर रहे हैं। और पुनः इन्होंने 1962-63 में पुरातत्वविद जो नीलरतन बैनर्जी थे, कैलाशनाथ दीक्षित थे, उनके द्वारा कार्य किया गया था 1962-63 में। बाकी दयाराम DR सानी ने 1936-37 में इसका उत्खनन कार्य कुछ किया था। बचा हुआ 1962-63 में नीलरतन बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा कराया गया था।
और सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहारे पर विकसित है। ये महत्वपूर्ण है, बाणगंगा नदी पर है बेराट सभ्यता। ध्यान रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है ना वो इसका याद रखो। सेकंड ग्रेड 2022 में अगला क्वेश्चन पूछा है कि बेराट से संबंधित नहीं है भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी और राव जी की पहाड़ी नहीं देखा था। अभी व्याख्या में देख लो, वापिस व्याख्या में देखो, एक तो बिज्जक की पहाड़ी है, भीमजी की डूंगरी है और महादेव जी की डूंगरी है, तीनों है। तो यहाँ पर राव जी की डूंगरी का क्या काम है? तो 4 नंबर ऑप्शन है वो बेराट से संबंधित नहीं है। सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन की मुख्य भूमिका रही है इनमें से? तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा जा चुका है। डी.आर. साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता से संबंधित है? 1 नंबर आहड़, 2 नंबर बेराट, 3 नंबर गिलुंड और 4 नंबर पर भागोर। बहुत बार बोल दिया, बेराट सभ्यता से संबंधित है। दयाराम साहनी, डी.आर. साहनी और नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। महत्वपूर्ण दोस्तों, बेराट सभ्यता जयपुर में है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी की 26 स्तंभों, ईंटों के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। ये कहाँ स्थित है? तो ये बेराट में ही है। बिज्जक की पहाड़ी आते ही आपको बेराट कर देना है, ठीक है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे दे रखा है, आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहो, मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंड है जिसका निर्माण बारी बारी में लकड़ी के 26 स्तंभों, ईंटों के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। तो इतनी बात आप पढ़ोगे, उससे पहले बिज्जक की पहाड़ी पढ़ लो ना, ठीक है। बिज्जक की पहाड़ी बेराट से, ठीक है, बैस से बिज्जक की पहाड़ी और बैस से बेराट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी और जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया था जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? यह निम्न में से मत्स्य क्षेत्र उसकी राजधानी कौन सी थी जिसका उल्लेख महाभारत में भी एक राज्य के रूप में हुआ है, जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ है? तो 1 नंबर पर मैंने देखा है विराटनगर। विराटनगर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो एक महाभारत थी उसका भी एक हिस्सा है, एक राज्य है विराटनगर, जयपुर, ठीक है। वर्तमान में विराटनगर कहाँ पर है? जयपुर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान किस सभ्यता से संबंधित है? बहुत बार पढ़ लिया ना, बेराट से। महादेव की डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, तो ये हो गया बेराट से। अगला क्वेश्चन है, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? सेकंड ग्रेड 2017, फर्स्ट ग्रेड 2022, पीटीए एग्जाम सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है। बेराट का प्रथम उत्खनन कार्य किसने किया था? बहुत बार बोला था, डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी। दूसरी बार नीलरतन बनर्जी और एक वो नाथ जी थे ना, तो उन्होंने किया था। और इन्होंने 36-37 में डी.आर. साहनी ने पहली बार बेराट का उत्खनन कार्य किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन.आर. बनर्जी और दूसरा है के.एन. दीक्षित ने उत्खनन कार्य किया था? तो बेराट का किया था दीक्षित ने और बनर्जी ने, दोनों ने 1962-63 के अंदर। उससे पहले डी.आर. साहनी ने किया था 1936-37 में, ठीक है। तो बेराट हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? 1 नंबर वैदिक सभ्यता, 2 नंबर सरस्वती घाटी सभ्यता, 3 नंबर बनास सभ्यता, 4 नंबर पर है मौर्यकालीन सभ्यता। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन। बेराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख मिले हैं और मध्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं और 28 इंडो ग्रीक चांदी की जो मूर्ति वो सिक्के मिले हैं, और जिसमें से 16 मुद्राएं है ना राजा मिनेंडर की हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर टोटल कितनी मुद्राएं मिली हैं? 36 मुद्रा मिली हैं, 8 चांदी के पंचमार्क मुद्रा हैं, उसके बाद में 28 इंडो ग्रीक की मुद्राएं हैं। इंडो ग्रीक की 28 में से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 28 और 8 कितने हो गए? 36 हो गए ना, टोटल इसके अंदर 36 मिले। 8 तो चांदी की पंचमार्क सिक्के और 28 इंडो ग्रीक है, जिसमें 16 मुद्राएं मिनेंडर की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बेराट बहुत बार बोल दिया यार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से प्राप्त हुए ना 36 सिक्के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर हाड़, 3 नंबर बालाथल और 4 नंबर पर बेराट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 11 कमरों का विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में पाया गया है? 3 नंबर पर दे रखा है बालाथल। बालाथल इसका सही आंसर हो जाएगा, बालाथल। बालाथल सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? 3rd ग्रेड कॉलेज व्याख्या था। वन रक्षक में क्वेश्चन पूछा है 22 में, 23 में और 16 में। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? 1 नंबर VN मिश्र, 2 नंबर BB लाल, 3 नंबर RC अग्रवाल, 4 नंबर अमलालन घोष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों VN मिश्र। बालाथल सभ्यता का उत्खनन है वो VN मिश्र के निर्देशन में हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है? 1st ग्रेड कॉलेज व्याख्या था 2016 में क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री में कि राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है जो ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है? तो 1 नंबर तिलवाड़ा, 2 नंबर बूढ़ा पुष्कर, 3 नंबर बालाथल और 4 नंबर पर है बागोर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बालाथल। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है वो है बालाथल। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पुरातात्विक स्थल नदी में सम्मिलित नहीं है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं, तो वो सम्मिलित नहीं है, वो हमें देखना है। जोधपुरा साबी नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद में ओजियाना खारी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हैं। बालाथल कांतली नदी के किनारे नहीं है, कांतली नदी के किनारे नहीं है बालाथल। 4 नंबर ऑप्शन से सम्मिलित नहीं है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, दुर्गीकरण के पुराविशेष किस ताम्र पाषाणी युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बालाथल से। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बालाथल से। कौन सा हड़बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो वह है बालाथल। बालाथल है ना, ये उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जो स्थान है जो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? 1st ग्रेड CET एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्थान है जो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? 1 नंबर गिलुंड, 2 नंबर भगवानपुरा, 3 नंबर आबानेरी, 4 नंबर रोजड़ी। तो इसका जो आबानेरी है ना, आबानेरी दोसा, ये संबंधित नहीं है आहड़ सभ्यता से। बाकी गिलुंड सभ्यता है, भगवानपुरा है, रोजड़ी है, ये आबानेरी से संबंधित है। और आबानेरी है वो दोसा से संबंधित है। तो ये रोजड़ी, भगवानपुरा, गिलुंड है, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है। आबानेरी दोसा से संबंधित है। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल से खुदाई की गई थी? भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पुलिस 2022 में क्वेश्चन पूछा है। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई मिली है? 1 नंबर लछूरा, 2 नंबर ओजियाना, 3 नंबर नगर, 4 नंबर बेराट। तो 1 नंबर पर दे रखा है ना लछूरा। ये लछूरा से भीलवाड़ा के अंदर है। लछूरा से कुछ खुदाई की गई है 1998 में, और लछूरा के यहाँ पर भीलवाड़ा में 1998 में लछूरा भीलवाड़ा स्थल की खुदाई से 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप कहीं पर कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता, आहड़, बेराट पढ़ते हो और लछूरा नहीं पढ़ते हो, तो लछूरा भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। लछूरा भीलवाड़ा में 1998 में खुदाई की गई थी, जहां पर सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज के जो क्वेश्चन थे ना, ये सभ्यता से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। सभी जो एग्जाम हुए राजस्थान के अंदर 2024 तक 1995 से लेकर के 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए राजस्थान के अंदर, सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपको एक साथ मिल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।